साई क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो है कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट है विज्ञान। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किया है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर काफी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज एक और वीडियो है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके कुछ उदाहरण और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो मेन जो है हमारे ये दो टॉपिक इसमें रहेंगे। ठीक है, बाकी शेष जो अभिक्रियाएं हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं और प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है, उस पर अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वर्ड जो है यहाँ पर एक्सोथर्मिक, ठीक है, और हिंदी में ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। ऊष्मा जो एक थर्मिक वर्ड है, इसमें थर्मल, थर्मा, ठीक है, इसका मतलब होता है हीट यानी ऊष्मा, गर्मी। ठीक है, और क्षेपण इंग्लिश में एक्सो यानी बाहर निकलना यानी आउट। तो नाम से पता पड़ रहा है ऊष्मा का क्षेपण होना यानी कि ऊष्मा का बाहर निकलना, गर्मी का बाहर निकलना। ठीक है ना, ऐसी अभिक्रिया। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद यानी क्रियाफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, दो अभिकारक हैं, क्रियाकारक हैं, वो क्रिया करेंगे तो उससे उत्पाद बनेगा यानी क्रियाफल बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, उत्पाद बन गया, लेकिन साथ में जो है उसमें गर्मी भी निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है, हीट भी महसूस हो रही है। इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसका सामान्य एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए और बी आपस में क्रिया करते हैं, उससे उत्पाद सी और डी बनता है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, प्लस का निशान है, फिर ऊष्मा, हीट। ठीक है, हो सकता है कि इसका मान लिखा हुआ हो कि भाई 180 किलो जूल, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, तो वो ऊष्मा ही मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि किलो जूल उसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का जिसमें क्षेपण हो रहा है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल परिभाषा हो गई। ठीक है, ये परिभाषा डायरेक्ट आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछी जा सकती है कि भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, या किसे कहते हैं, या वो क्या होती है। एक ही बात है, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब इसमें जो ये हमने ये वाला जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये एक सामान्य केवल समझाने के लिए है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम समझेंगे अभी। ठीक है, अब क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम हमारे घर में, है ना, हमारे दैनिक जीवन में क्या महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए, हमने क्या किया कि एक कांच के ग्लास में, जैसे ये तो एक बीकर है। ठीक है, अगर स्कूल में है, प्रयोगशाला है, तो उसमें बीकर हम ले सकते हैं, या घर में जो है कांच का जो ग्लास है उसमें सामान्य तापमान का जल लेना है। वो जल ना तो गर्म हो ना बिल्कुल ठंडा हो, बिल्कुल सामान्य जो कमरे के ताप पर जो तापमान होता है वो हम जल ले लें। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, घर में जो भी वॉशिंग पाउडर, जिससे हम कपड़े धोते हैं, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, कोई भी कंपनी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉशिंग पाउडर होना चाहिए, वो हम जो है इस ग्लास में या बीकर में हम उसको डालेंगे और उसको चम्मच से हिला देंगे। तो जल और वॉशिंग पाउडर क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद में हम जो है उस जल को हाथ लगा करके महसूस करते हैं। ठीक है, पहले जब हमने शुरुआत में जो जल लिया वो कमरे के तापमान पर था, हमने हाथ से उसका तापमान महसूस कर लिया, सामान्य था। जैसे ही वॉशिंग पाउडर हमने मिलाया, एक अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया हुई, उसके बाद में जब हमने हाथ लगा के देखा तो जो जल है वो हमें थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा गर्म महसूस हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जल और वॉशिंग पाउडर ने जब क्रिया करी तो उसमें एक हीट यानी गर्मी भी पैदा हुई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ये आपको केवल समझाने के लिए कि किस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके हम मतलब जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस को मीथेन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक गैस है उसमें मीथेन नाम का जो है घटक मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है,
तो ये CH4 जो है वो मीथेन का फॉर्मूला हो गया। इसका दहन हो रहा है। दहन का मतलब आपसे मैंने पहले भी कहा था कि वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, ठीक है ना। जलना होता है या दहन होता है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो उसमें ये तो उत्पाद बने, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना, लेकिन साथ में गर्मी होती है उत्पन्न, ठीक है ना। तभी तो हम जो है इस इन गैसों का उपयोग जो है हम खाना बनाने में या और किसी प्रकार से हम लोग काम में ले लेते हैं। वो हीट पैदा कर रही है, गर्मी पैदा कर रही है। तो ये कैसी हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। प्राकृतिक गैस का दहन, कई बार जो है परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये समीकरण आपको लिखना होगा अगर ऐसा प्रश्न आता है तो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है श्वसन, ठीक है। सांस लेना एक प्रक्रिया है मात्र कि हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पर हम श्वसन की बात कर रहे हैं कि जब वो ऑक्सीजन हमारे खून के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचती है तो क्या होता है। तो वहां पर क्या होता है कि ग्लूकोज जो खाने के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, कोशिकाओं में पहुंचकर वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है और साथ में ऊर्जा मिलती है। यही तो वो ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर कार्य करता है, हमको ताकत मिलती है और हम काम करते हैं, जो एटीपी के रूप में होती है, ठीक है। अब आप देखो ऊपर वाली अभिक्रिया को देखो आप इसके अंदर, ठीक है। CO2 यहाँ पर भी है, CO2 यहाँ पर भी है, जल यहाँ भी बना, जल यहाँ भी बना, ऊर्जा यहाँ उत्पन्न हुई, यहाँ पर भी हुई। ये अभिक्रिया हमारी कोशिकाओं में हो गई। एक तो इस तरह से एक तरह से हम इसको कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये उसकी अभिक्रिया भी हो गई। तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है, किस रूप में होती है? वो इकट्ठा ATP के रूप में इकट्ठा हो जाती है और इससे हम इतना दौड़ भाग, काम काज, मानसिक कार्य, शारीरिक कार्य हम कर पाते हैं, ठीक है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से क्रिया की, कहां पर? कोशिकाओं में की, और ये उत्पाद बन गए, ठीक है ना। और मुख्य रूप से ये जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो गई। अच्छा, एक एग्जाम्पल है शाक सब्जियों यानी जो वनस्पतिक द्रव्य है का विघटन होना और उससे कंपोस्ट खाद बनना। जब भी ये जो शाक सब्जियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, जो भी ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं, जब ये काफी समय तक जो है ये सड़ते हैं, इनका अपघटन होता है, ठीक है ना, जीवाणुओं द्वारा, तो कंपोस्ट खाद बन जाती है, ठीक है। कंपोस्ट खाद बन जाती है। तो ये भी एक अपघटन अभिक्रिया, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। और एक एग्जांपल है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या होती है? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, उन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें भी गर्मी पैदा होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये तो एक अम्ल क्षार वाला एग्जांपल हो गया, या मान लो कोई एसिड है, एसिड को आपने जल में मिलाया, है ना, जल में मिलाया तो भी गर्मी पैदा होती है, तो भी गर्मी पैदा होती है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के। अगर वो कहे कि भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए और एक उदाहरण दीजिए, तो इनमें से कोई भी एक उदाहरण आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहां पर देखो, इसमें जो एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी, ठीक है। ऊष्मा यानी पहले की तरह वही वर्ड है, थर्मा, थर्मल, ठीक है, जिसका मतलब है हीट। शोषण यानी एंडो यानी कि अवशोषित होना, यानी इन, यानी इसमें ऊष्मा भीतर ग्रहण की जाती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इससे इसकी परिभाषा बन जाती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं वो अपने आसपास के वातावरण से गर्मी, हीट, है ना, ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। सामान्य इसका एग्जांपल देखिए, ए और बी अभिकारक हैं। अब ये ऊष्मा जो हमने लिखा है वो अभिकारक की साइड लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अभिक्रिया होने से पहले इन्होंने ऊष्मा को ग्रहण किया है, उसके बाद अभिक्रिया हुई और फिर उत्पाद बने C और D, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब क्या कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम घर में इसको करके देख सकते हैं? बिल्कुल है। देखिए, अब पहले की तरह हमने क्या किया कि वही कांच के गिलास में एक सामान्य ताप का जल ले लिया, उसको हमने हाथ लगाकर उसके तापमान को महसूस कर लिया, ठीक है ना, कि कितना वो है।
तो कमरे के तापमान पर लेना है, ना ठंडा लेना है ना गर्म लेना है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 1 चम्मच शक्कर हम इसमें मिला देते हैं। शक्कर मिला करके हम इसको हिला देंगे, इसको हम हिलाएंगे पानी को, ठीक है। अभिक्रिया होगी और फिर हम महसूस करके देखेंगे ग्लास को, तो पहले की अपेक्षा हमको वो ठंडा महसूस होगा। ग्लास जो है वो हमको ठंडा महसूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा का अवशोषण हो गया है और वो हमको ठंडा महसूस हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे मान लो हम हमारी हथेली के ऊपर अगर पेट्रोल डालें, कुछ बूंदे डालें, तो हमें ठंडक सी महसूस होती है। तो वो क्या होता है, पेट्रोल जो है वो हमारी हथेली की गर्मी को लेकर के उड़ जाता है, तो गर्मी को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दूसरे देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया करती हैं, तो देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, ठीक है। तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है अगर कोई ऊर्जा का मान लिख दिया या ऊष्मा लिख दी 180 किलो जूल, 185 किलो जूल, यानी ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये उत्पाद बन गया। अब उत्पाद की साइड में कोई ऊष्मा नहीं लिखी गई है या ना उसका मान लिखा गया है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अभिकारक हो गया उसका और एक जल हो गया। अब ये प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, पत्तियां जो हैं वो प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर लेती हैं, तो प्रकाश की ऊर्जा को भीतर ले रही है ना वो, तो अवशोषण हो रहा है, ठीक है। और उससे जो है ये अभिक्रिया हो रही है जिसमें ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन वगैरह ये बन रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये, तो ये एक अभिक्रिया हो गई इसकी, ठीक है, जिसमें ऊर्जा ली जा रही है। ऐसे ही जो हमने अपघटन अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, ठीक है, अपघटन अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में समझाया गया है, ठीक है ना। मजा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हर टॉपिक को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके समझाया जा रहा है जिससे कि आपको समझने में आसान हो, आप अपने अच्छे से पॉइंट्स बना सकें, नोट्स बना सकें, ठीक है। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पर देखो अपघटन अभिक्रिया का एक एग्जांपल हमने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है जैसे, ठीक है। जब इसको गर्मी दी जाती है, तापमान दिया जाता है, यानी ये तापमान प्राप्त कर रहा है, फिर अभिक्रिया हो रही है और ये उत्पाद बन रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये उत्पाद बन रहे हैं। तो इसने पहले क्या किया, तापमान को ले लिया, ऊष्मा को ले लिया, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आता है कि भी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है, क्यों है ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। देखिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ, यानी ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि आलू हम खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, उनका जब पाचन होता है तो उससे क्या बनता है, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बन जाता है, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है। तो जब यह ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचता है तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने सांस के द्वारा ली है तो वो भी खून के द्वारा पहुंची कोशिकाओं में, ग्लूकोज भी कोशिकाओं द्वारा जो ब्लड है उसके द्वारा कोशिकाओं में पहुंच गया, ठीक है। वहां पर दोनों मिले, आपस में क्रिया हुई, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। अब उसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जल बना, साथ में ऊर्जा उत्पन्न होगी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पन्न हो गई, जो ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारे कोशिकाओं में संचित रहती है, ठीक है, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा उत्पन्न हो गई, तो इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया हमने लिख दी, श्वसन वाली ये अभिक्रिया, ठीक है। ये पूरी अभिक्रिया है श्वसन की अभिक्रिया, कोशिकीय श्वसन, जहां पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको समझाना है तो आप ये आंसर लिख के आएंगे, आप इसको आराम से वीडियो को रोक करके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप आगे पढ़ सकें, ठीक है। अब परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पर, एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन तो आप जरूर से हर अभिक्रियाओं के संबंध में याद कर लें, आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, निम्न रासायनिक समीकरण में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है, तो आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया दे रखी हैं,
इनमें आपको बताना है कि कौन सी ऊष्मा क्षेपी है और ऊष्मा शोषी है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर जरूर करिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और आपको एक ऐसी सुविधा दे देंगे जहां पर आप इजीली अपने प्रश्न पूछ पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो में कमेंट ना कर पाए तो आपको आगे हम ऐसे कुछ लिंक दे देंगे जहां पर जाकर के आप आराम से वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको जरूर जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना, चैनल पर जाइए तो वहां पर आपको हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दी गई है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं और हिंदी मीडियम के लिए भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। रेगुलर हम लोग वर्क कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो आप जरूर जरूर उनको देखिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, आपका भी भला हो, उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो चैनल को जरूर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।